Hello everyone, this is Pavan Tomar. Welcome back to my channel. Exercise 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. If u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेट u गिवन है, ये मतलब यूनिवर्सल सेट. सेट A गिवन है 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है इसके. सेट B के 2, 3, 5, 7. वेरीफाई करना है हमें. फर्स्ट पार्ट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट एंड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. देखिए सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे हम ये. देखिए इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. देखिए ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा ए एंड बी के एलिमेंट्स एक साथ कलेक्ट करके रख दो. कितना हो जाएगा 2. अब दोनों के अंदर 2 एक बार रख दो. 2, 3, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारा ए यूनियन बी हो गया. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो. इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो. 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये कम हो जाएंगे तो क्या बचेगा इसमें 1,9. ठीक है, क्योंकि ये सभी इसके अंदर भी हैं तो ये कट जाएंगे तो बाकी 1,9 बचा. तो ये हो गया इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला. और इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे. यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो यू में से यू के जो एलिमेंट्स हैं इसमें से 2, 4, 6, 8 सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो तो 2, 4, 6, 8 ये कम कर दो. क्या बचेंगे 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, इस टाइप से. अब इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो. इसको भी यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो. देखिए 2, 3, 5, 7 है. 2, 3, 5, 7 कम कर दो, बाकी जो बचेंगे यूनिवर्सल सेट में हो जाएगा. कितना होगा 1, 4, 6, 8 एंड 9. ठीक है, इस टाइप से. अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो. 1, 3, 5, 7, 9 1, 4, 6, 8, 9 दोनों में कॉमन क्या है 1 और 9 दोनों के अंदर है तो यही इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे. मान लो इसे तो इसका मीन्स ये दोनों सेम है. देखो सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. इस टाइप से ये प्रूव हो गया. ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए. इसमें क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे हम. ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा हमारा. देखिए ए एंड बी के सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है 2, 4, 6, 8 2, 3, 5, 7 दोनों में 2 कॉमन है ना. तो 2 इसका आ जाएगा. सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है. अब इसमें नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा. देखिए इससे जो है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 कम कर दोगे है ना भाई. 2 से 2 कट गया, बाकी जो बचेंगे वो रख देंगे. कितना होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है ना, ये इस टाइप से आ गया. अब इसका नेक्स्ट जो है
आगे फाइंड करेंगे, इसको निकालेंगे जो आरएचएस साइड में ना, ये एलएचएस निकल आया। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये तो मालूम है हमें, ये रहा, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये रहा, तो इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे हम। तो दोनों के एलिमेंट्स एक साथ कलेक्ट करके रख देंगे। देखिए 1 3 5 7 9 1 4 6 8 9, तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 8 6 7 8 9, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब सो ए इंसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से ये प्रूव हो गया, इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू इनको ड्रॉ करके दिखाना है सभी को। सबसे पहले इसको देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम जो है ये ड्रॉ कर दिया हमने। देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसमें ये सेट ए हो गया हमारा, तो ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। और इसका ए यूनियन बी कौन सा होगा। देखिए पूरे को इस टाइप से सेट कर दो, दोनों का जो टोटल है ना सेट्स का, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी हो जाएगा पूरा हमारा। क्या है ये, ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने एरो से दिखा दिया है। ये दोनों ही जो पूरा जो है ना, दोनों सेट्स का जो ये पार्ट है वो सब ए यूनियन बी के अंदर आएगा। अब इसमें देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए बड़ा सिंपल है। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपका जो भी गिवन सेट है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक, तो ये सेट दोनों इसमें इंडिकेट कर दो। पहले ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है। तो ए यूनियन बी तो ये इतना है ही जो दोनों सेट्स का जो पार्ट है। तो जो बाकी का जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम से सिंपल है। ये क्या हो गया हमारा पूरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारा ये देखिए सीधा सीधा ये हमारा पीछे लॉ था उसके लिए इक्वल होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, जो कि हमने इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में निकाल दिया है। तो यही इसका होगा। ठीक है, सेम टू सेम सेकंड का भी यही होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। हमने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में लॉ बताए थे, उसके थ्रू इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट देखिए इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में जो है
हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो इसी को दिखाना है हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया हमने, उसके बाद ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। तो दोनों के बीच में जो पार्ट कॉमन है, ये जो हमने सेट कर दिया डार्क, उससे इतना जो पार्ट है ना, ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्प से जो है हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बड़ा सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें जो है दोनों सेट्स को दिखा दो, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है। तो देखिए इसमें हमारा ए इंटरसेक्शन बी तो ये पार्ट था, अगर हम इसको छोड़ दें, मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर इससे माइनस करेंगे तो बाकी का बचेगा, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस सबको सेट कर दो, सबको सेट कर दो इस टाइप से। ठीक है, बस जो कॉमन पार्ट है ना दोनों का वो छोड़ दो। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, तो ये देखो इसके अकॉर्डिंगली जो इक्वल होता है हमारा लॉ के अकॉर्डिंगली, पीछे जो हमने इंट्रोडक्शन में लॉज किए थे उसमें ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मीन्स सीधा सीधा ये वाला ये जो है यही सेम होगा जो हमने थर्ड में ड्रॉ किया है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60 degree. What is complement of A? देखिए यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि ऑल सभी ट्राइंगल्स इस सेट के अंदर आते हैं सारे टाइप्स के, एंड सेट ए कह रहा है उसके अंदर वन एंगल एटलीस्ट जो है 60 डिग्री से डिफरेंट हो, उस सेट ए के अंदर आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन देखिए, इसका आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी टाइप्स के एंगल वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है ना, सेट ए कह रहा है एनी ट्राइंगल, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसमें देखिए मतलब एंगल वो 60 से डिफरेंट कह रहा है, कम या ज्यादा जो भी है। एक्यूट ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, या राइट ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें इसका मतलब जो सेट ए है हमारा, आप ये समझ के चलो वो उसमें इक्विलेटरल नहीं हो सकते, हट के कह रहा है तो नॉट इक्विलेटेड ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रख सकते हैं इसमें एक्स सच दैट एक्स इज एन, सेट बिल्डर फॉर्म में रख दिया हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड
एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, मतलब जो सब उसके अंदर आते हैं उनसे ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसे आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें हमें जो है जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उन्हों के ट्रू स्टेटमेंट के साथ फिल करना है। जैसे फर्स्ट है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक इसमें सपोज कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर दिया है। सेट ए गिवन है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कितना निकलता है, इसमें से माइनस कर दो ये में से, तो 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का जो है यूनियन फाइंड करो, ए और ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट हो, तो इन दोनों को कलेक्ट करके रख दो एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इस टाइप से हो, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, सीधा सीधा ये आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यू के इक्वल। अब देखिए सेकंड है फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले जो है फाइव का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, एंड सेट ए ये है, तो इन दोनों का अब जो निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, सेट ए ऑफ फाइव कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव का, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आते हैं सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इस किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, तो इसका मतलब सेट ए के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसके अंदर जो है देखिए सेट ए ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये है, तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधा सीधा 5 के इक्वल हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो निकालेंगे 5 के इक्वल आएगा, और सेट ए कितना है हमारा 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा ये भी कॉमन तो है इनमें कोई, तो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।